सच्चिदानन्दाय नमः। ॐ भुवनेश्वराय नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। सतान्ये परिपूर्णरूपं गुरुर्वै सतान्यं दीर्घो वदान्यम् आवेवतां पूर्णमदेव पुण्यं गुरुत्वं शरण्यं निखिलं शरण्यम्।
आवाहयामि आवाहयामि सतं वै सदानं देहो लियो वै प्रार्थो भवर्वै सहितं न दीर्घे पूर्णतं परापूर्णमदैव रूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् चैतन्यरूपं भवतं सदैवं ज्ञानोच्छ्वासं सहितं तदैवं देवो तथा पूर्णमदैव चिन्त्यं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् त्वं मात्ररूपं पितृस्वरूपम् आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं देवादिवन्तं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् गुरुर्वै सदां पूर्णमदैव तुल्यं प्राणोद्वदार्ये सहितं सदैवं चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् न तातो वदान्ये न मातं न भ्रातं न देवो वदान्ये पत्नीर्वदेवं न जानामि हितं न वृत्तिर्वरूपम् एको हि रूपं निखिलं शरण्यम् न जानामि पूजा न जानामि ध्यानं न जानामि वेदो न च वेदवाक्यं न जानामि तीर्थो न ध्यानं न चैवम् एको हि रूपं निखिलं शरण्यम् त्वं ब्रह्मरूपं रुद्रस्वरूपं विष्णुस्वरूपं देवस्वरूपं आत्मास्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् शिशुमेव रूपं न ज्ञानं न ध्यानम् एको हि चिन्त्यं भगवत्स्वरूपम् आवाहयामि मम प्राणरूपं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम् आवाहयामि परिपूर्ण सिन्धुं त्वमेवं सदाहं परिपात्ररूपम् आवाहयामि गुरुर्वै वदन्तं निखिलं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम्। मेरे प्रिय साधकों, मेरे आत्मन, आज गुरु पूर्णिमा है, शिष्य पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा, शिष्य पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने मुझे अपना प्रिय बनाया है, आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है, हृदय में बिठाया है, अपार प्रेम प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं
भाग्यशाली हूँ। मुझे आप पर बहुत बहुत गर्व है। आज मैं इस शिष्य पूर्णिमा के अवसर पर ये आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आपको अपने गुरु पर जितना गर्व है उससे कहीं ज़्यादा गर्व मुझे आप पर है। यह प्रेम का संबंध है और आज यह महोत्सव थोड़ा अलग प्रकार से संपन्न हो रहा है। अयोध्या, हरिद्वार, पुरी से अलग किसी स्थान पर नहीं हो रहा है, तीर्थ पर नहीं हो रहा है, लेकिन आज का यह महोत्सव कहाँ संपन्न हो रहा है? आपके मन मंदिर के प्रांगण में। आज का शिविर संपन्न हो रहा है आपके गृह स्थान पर। आज का शिविर संपन्न हो रहा है आपके घर परिवार के साथ। और यह आपका मन मंदिर का, मन का जो प्रांगण है वो बहुत विशाल है, विशाल से विशाल, बड़े से बड़े पंडाल से भी बड़ा है, क्योंकि इसमें, इस हृदय में, इस मन मंदिर में, इस प्रांगण में आपने गुरु को स्थापित किया है। और आज अपने मन मंदिर में स्थापित गुरु का पूजन संपन्न करना है, कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जप भी करेंगे। सारा कार्य संपन्न करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के शिविर का आपके मन मंदिर में के प्रांगण में स्थित इष्ट के साथ। और इष्ट कौन? शिव। शिव से ही शुभारंभ करते हैं। गुरु गीता का एक श्लोक है, हेत्वे जगतामेव संसारणवण सेत्वे प्रभ्ये सर्व विद्यानाम ज्ञान प्रभवे सर्व विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। वापस बोलता हूँ, सुनो। हेत्वे जगतामेव संसारणव सेत्वे प्रभवे सर्व विद्यानाम, प्रभवे सर्व विद्यानाम संभवे गुरुवे नमः। और अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुर्लितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भाई, गुरु गीता के श्लोक में क्या कहा गया है कि संसार की सारी विद्याओं के अधिकारी तो गुरु शिव ही। अब आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे बैंकर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कलाकार हो, चाहे नौकरी करने वाले हों, जो भी आपकी विद्या है, विद्यार्थी हों, इन विद्याओं को प्रदान करने वाले, क्योंकि सारी विद्याएं शिव से निकली है, तो आदि गुरु शिव है। तो इसलिए शिव को प्रणाम कहा गया कि हे शिव, आपसे सारी विद्याएं निकली हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, मैं आपको नमन करता हूं। अब दूसरे श्लोक में कहा गया है कि
ये चक्षुलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रश्न है कि गुरु को नमन क्यों किया जाए? कोई तो कारण होगा। गुरु को नमन क्यों किया जाता है कि गुरु ही मन के अज्ञान को नष्ट करते हैं। और कैसे नष्ट करते हैं? ज्ञान की ज्योति जलाकर। और अज्ञान का सीधा साधा अर्थ है विषाद, पीड़ा, तनाव, चिंता, सुख दुख का भाव। ये सब मन का ज्ञान है। तो गुरु जीवन में सहयोगी बन जाते हैं। वह उस विद्या का ज्ञान कराते हैं जिनसे यह विषाद, पीड़ा, अज्ञान समाप्त हो। और जब मन में प्रकाश आ जाता है तो अज्ञान और अज्ञान के सहयोगी, चाहे विषाद हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे तनाव हो, चाहे चिंता हो, चाहे दुख हो, समाप्त हो जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पे मैं कहूंगा कि मन मंदिर में प्रकाश तो गुरु के आगमन के पश्चात ही होता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना, हृदयंगम कर देना कि मन मंदिर में प्रकाश तो गुरु के आगमन के पश्चात ही होता है। आज गुरु पूर्णिमा है और आपने गुरु प्रेम की राह चुनी। क्यों चुनी है आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से यह गुरु पूर्णिमा मूल्यांकन का तो दिवस है ही है कि भाई आप गुरु प्रेम के मार्ग में कितना आगे बढ़े हैं, क्या स्थिति हुई है, आपके मन मंदिर में कितना ज्ञान प्रवाहित हुआ है, कितना विषाद और पीड़ा को समाप्त करने में आप समर्थ हुए हैं, कितनी आपकी शक्ति जागृत हुई है और गुरु का सहयोग कैसा प्राप्त हुआ है। आप मूल्यांकन कीजिए। मैं तो मूल्यांकन कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो प्रत्येक शिष्य अद्भुत है, निराला है, अनुपम है। वह अनुपम इसलिए है कि गुरु को धारण करना बड़े ही धैर्य का काम है। अधीर जल्दबाज व्यक्तियों के लिए गुरु का मार्ग है ही नहीं। संसार में केवल और केवल दो तरह के लोग होते हैं, 50 तरह के नहीं। 50 प्रकार हो जाते होंगे, पद हो जाते होंगे, कार्य हो जाते होंगे, लेकिन लोग संसार में अमीर गरीब स्त्री पुरुष ये सब व्याख्या नहीं है। लोग संसार में दो ही प्रकार के होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। पहले प्रकार के लोग हैं गुरु युक्त और दूसरे प्रकार के लोग हैं गुरु अनभिज्ञ। एक है जिसके जीवन में गुरु है और दूसरा जिसके जीवन में गुरु नहीं है, अर्थात जिसने गुरु को धारण नहीं किया है। आप प्रथम श्रेणी में आते हैं क्योंकि आपने गुरु को धारण किया है। और जिन्होंने गुरु को धारण ही नहीं किया वो क्या जाने गुरु की महिमा, गुरु का व्यक्तित्व, गुरु का अस्तित्व। मैं जानता हूं कि आपने धारण किया है। जब मैं शिविर में आता हूं और आपकी आंखों में प्रेम का सागर उमड़ते हुए देखता हूं
तो निश्चित रूप से मैं अभिभूत हो जाता हूं। स्पष्ट रूप से अपनी बात कहूंगा कि आपने गुरु मार्ग का चयन किया, हुआ क्या? एक कहानी बताता हूं। एक पिता पुत्र ट्रेन में जा रहे थे और अपने स्थान पर बैठे। ट्रेन रवाना हुई। 25 साल का युवक होगा और उसके साथ उसके पिता थे, और वह युवक एकदम उठ करके खड़ा हुआ, पापा पापा, ट्रेन चल गई। ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। ओ पापा पापा, स्टेशन पीछे छूट गया है, देखो पेड़ पौधे पीछे छूटते जा रहे हैं और ट्रेन बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। ताली बजा बजा करके खुश होने लगा। कुछ सहयात्री बैठे थे, को बड़ा नागवार गुजरा कि ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा लड़का है और इसके पिता भी इसे रोक नहीं रहे। फिर ट्रेन चलती, वह कभी इधर देखता कभी बाहर देखता और खुश होकर के ताली बजाता। आखिर एक सहयात्री से रहा नहीं गया। उसने कह दिया कि पहली बार ट्रेन में बैठे हो क्या? तो युवक उस सहयात्री की ओर मुड़ा और कहा, हाँ अंकल, ट्रेन में तो कई बार बैठा हूं, लेकिन ट्रेन को चलते हुए देख पहली बार रहा हूं। बहुत गंभीर बात है। क्या था कि वो बालक था जन्मांध, तो उसकी आंखों का इलाज कराने पिता बड़े शहर लाते थे। हर 3 महीने में डॉक्टर के यहाँ विजिट करना पड़ता था। और अब आंखें ठीक होने के बाद पहली बार वह अपनी आंखों से देख पा रहा था। तो वास्तव में ट्रेन के सफर का आनंद वह पहली बार ले रहा था। गुरु जब जीवन में आते हैं तो ऐसा ही होता है। अज्ञान का आवरण हट जाता है। अज्ञान तिमिरान्धस्य। अरे भाई, अज्ञान ही तो है, इसलिए हम जीवन की छोटी छोटी बातों का, रोजमर्रा की बातों का आनंद नहीं ले पाते हैं। बड़े बड़े लक्ष्य, हर समय भाग दौड़, उथल पुथल। गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो जिंदगी का मजा आने लगता है। बिल्कुल उस युवक की तरह जगत को देखते हैं, अलग तरह से देखते हैं। नित्य नित्य जो आनंद की अनुभूति है वह गुरु के जीवन में आने के पश्चात ही प्रारंभ होती है। अज्ञान समाप्त हो जाता है। थोड़ा मैं ज्ञान और अज्ञान के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा, बात बताता हूं। मैं तो मेरी ही परिभाषाएं बनाता हूं कि भाई ज्ञान का अर्थ क्या है। मेरे विचार से ज्ञान का अर्थ है अपने आप को गुरु के साथ संयुक्त कर देना। बस
ज्ञान का लंबा चौड़ा अर्थ मत लगाओ, पोथियों से मत लगाओ कि मैंने 1000 किताबें पढ़ ली है, मैं ज्ञानी हो गया हूँ। ज्ञान का सीधा साधा अर्थ है अपने आप को गुरु के साथ संयुक्त कर देना। और हमारा गुरु मंत्र क्या है? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो मैं इस परम तत्व के बारे में, नारायण के बारे में आज गुरु पूर्णिमा पर कुछ बात विस्तार से कहूँगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। एक नारायण उपनिषद का एक श्लोक है, यत किंचित जगत सर्वे दृश्यते अपीव अंतर्बहिर्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। क्या है नारायण उपनिषद का ये श्लोक? कि इस जगत में जो कुछ भी देखने सुनने में आता है उन सब के भीतर नारायण स्थित है और उनके बाहर भी नारायण स्थित है। इसीलिए ऋषि नारद, गुरु नारद 2 बार नारायण नारायण बोलते हैं। अभिवादन उनका क्या होता है? नारायण नारायण। पहला अभिवादन उनका जीव के अंदर स्थित नारायण के लिए है और दूसरा उनका अभिवादन उस जीव के माध्यम से जो नारायण अभिव्यक्त हो रहे हैं उनके लिए अभिवादन है। तो ये नारायण कौन है? आदि नारायण कौन है? यह परम तत्व, आदि तत्व नारायण है, जो यह शिष्य को बताते हैं कि देखो तुम्हारे भीतर नारायण है, तुम्हारे बाहर नारायण अवस्थित है। इसलिए उस गुरु नारायण को नमन है और उसका नमन हम करते हैं ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो नारायण का और जीव का क्या संबंध है? वही संबंध है जो गुरु और शिष्य का है। सरल बात में समझाता हूं कि गुरु और शिष्य का संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा है। अब धागा अलग रहता है, खोल दो तो धागा उलझ जाता है और धागे को सुई में पिरो दो तो वही धागा जिंदगी में सिलाई कर देता है। तो गुरु रूपी सुई से जुड़ जाते हैं तो जिंदगी का धागा जिंदगी को जोड़ देता है। जहां जहां थोड़ी बहुत बिखरी है उसको जोड़ देता है, अन्यथा धागा बेचारा अकेला अकेला होता है तो फैलेगा तो उलझ जाएगा। और शिष्य के साथ, साधक के साथ ऐसा ही होता है। जब शिष्य गुरु के रक्षा क्षेत्र में सुई के भीतर प्रवेश कर जाता है तो एकदम सुरक्षित हो जाता है और उसकी बाधाओं का हरण प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि धागा अकेला रहेगा तो जीवन को सिल नहीं पाएगा।
सुई के साथ जुड़ गया, धागा सिलाई कर देता है, जोड़ देता है। ऐसे ही जब गुरु से जुड़ जाते हैं तो न उलझन रहती है, न बिखराव रहता है, और न ही कोई प्रकार की शंका, क्योंकि सुई से जुड़े हुए हैं धागा। तो गुरु के बारे में मैं और आपसे चर्चा करता हूं, प्रवचन नहीं, चर्चा है कि ध्रुव ऋषि का आपने नाम सुना होगा, बाल ऋषि। वो क्या थे कि ध्रुव ऋषि स्वयंभू मनु उत्तानपाद के पुत्र थे। स्वयंभू मनु के पौत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र थे मनु, ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी सौतेली मां का नाम था सुरुचि। तो एक दिन उत्तानपाद के गोद में मनु बैठे थे। विमाता ने गोद से उतार दिया और कहा कि ध्रुव, न तो तुम्हें पिता की गोद मिलेगी और न ही सिंहासन मिलेगा। ध्रुव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोला, मुझे कैसे मिलेगा? कि जाओ भगवान से पूछो, भगवान ही तुम्हें वह अधिकार देंगे। बोले बाले बालक ध्रुव ने बड़ा रुदन भी हुआ। क्या करें? उन्हें गुरु नारायण मिले। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने कहा है कि तुम्हें पिता की गोद का अधिकार भगवान ही देंगे, उनसे ही जाकर पूछो। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं? नारद जी ने कहा, नारायण 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 नारायण। क्यों चिंता करते हो? तप करो। बालक ने बोलेपन से पूछा, गुरुदेव किस मंत्र से तप करूं? क्या तप करूं? मैं तप में बैठूंगा तो कोई मुझे मंत्र तो चाहिएगा। किस मंत्र से प्रभु का आह्वान करूं कि वे आए और मुझे मेरा अधिकार दें? और नारद ने कहा, तुम्हारे लिए मंत्र, चलो तुम्हारे लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने तपस्या की, एकटक करते रहे और उस तप के प्रभाव से, जप के प्रभाव से उन्हें सिंहासन भी मिला और इस संसार में उनकी सप्त ऋषियों में उन्हें स्थान मिला। यह ईश्वर से वरदान मिला कि हे ध्रुव, तुम इस जगत में अपनी यात्रा के पश्चात आकाश मंडल में ध्रुव तारा के रूप में स्थित रहोगे और कभी अस्त नहीं होगे। गुरु जानते हैं कौन सी साधना आपके लिए आवश्यक है, कौन सा तप आपके लिए आवश्यक है, कितना शक्तिपात आवश्यक है, कब आपके लिए शक्तिपात आवश्यक है। ये गुरु जानते हैं और उसके अनुसार ही
गुरु अपने शिष्य की भावभूमि का देखते हुए निर्धारण करते हैं। अभी 3 साल पहले मैं एक प्रवचन में, बातचीत में, आपको बताया था कि धर्म रक्षति रक्षित, कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु धर्म है। गुरु वह धर्म है जिसे शिष्य धारण करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा अपने आप हो जाती है। तो जैसे ही एक व्यक्ति गुरु के रक्षा सूत्र में जुड़ जाता है, उसकी रक्षा तो अपने आप हो जाती है, उसका जीवन सच समझ जाता है। अच्छा, मुझे बताओ कि मनुष्य सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? घर में, गुफा में, मंदिर में, धन में, पद में? सबसे ज्यादा सुरक्षित एक बालक मां के गर्भ में ही होता है। कब होता है? मां के गर्भ में ही होता है। तो गुरु क्या है? गर्भ की भांति है। तुम ये मत समझना कि तुमने गुरु को धारण किया है। अरे, गुरु शिष्य को धारण करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहला जन्म तो मां देती है, और दूसरा पुनर्जन्म ही कहूंगा मैं, वो कौन देता है? गुरु प्रदान करते हैं। गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं, उस दीक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। और संकट के समय गुरु शिष्य के ऊपर रक्षा कवच बन जाते हैं। तुमने देखा होगा ना घोंगे को, जैसे ही परेशानी आती है वो कवच के अंदर घुस जाता है। पर क्या करें, कवच से बाहर निकलना भी पड़ता है। जो दीक्षित शिष्य होता है उसे गुरु का रक्षा कवच बार बार प्राप्त हो जाता है। अब यह अनुभव करने की बात है कि मेरे भीतर भी नारायण है, मेरे बाहर भी नारायण। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपनी, गोविंद दियो बताए। साधक हो आप, बहुत इच्छा होती है कि इष्ट के दर्शन किए जाएं, और मन में प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर के दर्शन होते हैं, इष्ट के दर्शन होते हैं? क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? निश्चित रूप से होता है। बस आपका संबंध प्रेम का संबंध होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए,
पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास कि इष्ट मेरे साथ है। एक और कहानी बताता हूँ। ये मथुरा वृंदावन है ना, उसमें एक जगह है बरसाना। तो ये बरसाना की कथा है। एक सेठ जी थे, 3 पुत्र थे, बच्चे बड़े हो गए, तीनों की शादियां हो गई, घर परिवार में सब संपन्न था, दुकान थी, अच्छी चलती थी। पर सेठ जी के मन में एक ही कशक कि काश एक पुत्री होती। क्या? एक पुत्री होती। अब रोज ही विचार करते। एक दिन उनके गुरु घर आए। गुरु घर आए तो सेठ जी ने आवभगत की, मुंह लटका करके बैठ गए। वैसे भी क्या है कि गुरु को आदत होती है कि शिष्य को मुंह लटका कर बैठकर देखने की आदत होती है। वो मुंह लटकाए होता है तो गुरु समझ जाते हैं कि इसके मन में कोई बात अवश्य है। पूछा गुरु ने, क्या बात है? सब ठीक तो चल रहा है? बोले, गुरुदेव सब सही है, एक बेटी होती है। गुरु ने कहा, इस उम्र में? खैर, तुम तो बरसाना में रहते हो, और बरसाना की बेटी कौन है? कि बरसाना की बेटी राधा है। तो जब बरसाना की बेटी राधा है तो तुम्हारी भी बेटी हुई कि नहीं हुई? बस राधा को अपनी बेटी मान लो। और सेठ जी को बात जच गई कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। एक राधा जी का घर में बड़ा सा चित्र लगा दिया। घर में राधे 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 होने लगा। प्रसन्नता का वातावरण छा गया। अब एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी दुकान में बैठे थे और घर में एक चूड़ी पहनाने वाली महिला आई। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, जैसा कहते हैं। सेठानी ने, तीनों बहुओं ने उसे बुलाया और चूड़ी वाली के घूंघट निकाला हुआ था। सास को चूड़ी पहना दी, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी, तीनों कलाई में, फिर 4 कलाई, फिर एक 5वीं कलाई, कुंदन सा हाथ आगे बढ़ा, उसमें भी चूड़ी पहना दी। और सेठानी ने कहा कि उसने पैसे का पूछा, दो भाई पैसे दो मेरे, कि दुकान में जाके ले लेना। अब छोटी सी तो जगह है बरसाना। चूड़ी वाली दूसरे दिन दुकान गई और कहा कि कल मैं आपके घर गई थी, 5 चूड़ी का सेट पहनाया, उसका ये पैसा दे दो। सेठ जी ने कहा, अजीब बात करती है, घर में औरतें ही 4 हैं, 5वीं कहां से? अब उसने, चूड़ी वाले ने वाद विवाद तो किया नहीं, बोला भाई मेरे सामने तो 5 कलाइयाँ आई थी, मैंने 5 कलाइयों को चूड़ी पहना दी। अब आप नहीं मानते हो तो आपकी इच्छा है।
मैंने 5 सेट पहना दिए थे, पैसे लेके चली गई। सेठ जी घर आए, रात को लेटे लेटे थे कि एकदम एक स्वप्न जैसा जागृत चैतन्य अचैतन्य अवस्था में आया। कि पिताजी, मैंने तो अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली थी और आपने तो मुझे अपने घर का समझा ही नहीं। और सेठ जी की एकदम जैसे कोई जाग गए हो, गए सुबह सुबह चूड़ी वाले के यहां कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो मुंह से राधे 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 दिन रात कहता था, तूने तो वास्तव में राधा को चूड़ी पहना दी। चूड़ी वाले ने कहा कि मैं तो कल भी यही कह रही थी, आप कंठ से राधे राधे कहते हो, मैं हृदय से राधे राधे कहती हूँ, इसलिए राधा मेरे सामने आ गई, मैंने चूड़ी पहना है। तो ऐसा ही है, आपने गुरु का चित्र अपने घर में लगा रखा है, अपने इष्ट को बिठा रखा है, ये महादेव जी का शिवलिंग स्थापित कर रखा है, मुंह से नारायण नारायण बोलते हो, पर आप वास्तव में गुरु जी को अपना मुखिया मानते हो कि नहीं मानते हो? घर का सदस्य, घर का इंचार्ज मानते हो कि नहीं मानते हो? तब गुरु और शिष्य का संबंध प्रगाढ़ होता है जब आप गुरु को इंचार्ज बना देते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? बिल्कुल शक्कर और पानी के जैसा। पानी में क्या विशेषता होती है कि वह कोई भी प्रकार का रूप ले लेता है, कभी भाप बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, कभी जल बन जाता है, लेकिन मूल तत्व जल है, वह विद्यमान रहता है। और शक्कर को पानी में घोलो तो वह घुल जाती है, एकाकार हो जाती है। बहुत मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे ही गुरु आपके जीवन में कभी इष्ट बनकर, कभी ईश्वर बनकर, कभी नारायण बनकर, कभी शिव बनकर, कभी सखा बनकर, जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण आए थे, कभी गृहस्थ बनकर, कभी सन्यासी बनकर, कभी पिता और पुत्र बनकर, जैसे शिक्षक बनकर, जैसे शिव और शनि का संबंध था। शनि के गुरु थे शिव। तो कभी गृहस्थी, कभी वैरागी, कभी निखिल, कभी गृहस्थ, कभी श्रीमाली बनकर गुरु आपके जीवन में आ गए हैं। आपने भी उन्हें धारण किया है, उन्होंने भी आपको धारण किया है। करना केवल इतना है कि शिष्य तुम शक्कर बन जाओ और गुरु रूपी जल में घुलते रहो और इसको प्रेम से पकाते रहो। गुरु और शिष्य का संबंध शक्कर और जल का जैसा संबंध है, और उसे आज किसकी दी जाती है? प्रेम की। प्रेम की आंच देते रहो
बिल्कुल इतना प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रेम के 3 तार की चाशनी बन जाए, विभक्त नहीं कर सके गुरु और शिष्य। खैर, आप प्रार्थना में एक मंत्र बोलते हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मनुष्य कभी कभी मन में संदेह आ जाता है कि इस देहधारी को, हाड़ मांस के बने व्यक्ति को मैं इसके प्रति, जिसे मैंने गुरु कह रहा हूं, उसके प्रति मैं इतनी श्रद्धा क्यों रखूं। स्वाभाविक है, कभी कभी मन में विचार आ ही जाता है। अब विचार आ गया, बस आज गुरु पूर्णिमा पे मेरा यही कहना है कि ये विचार आए तब बहुत सचेत हो जाना। ये विचार नहीं है, ये मन का डर है कि मैं किसी के अधीन क्यों हो जाऊं। अरे भाई, संसार में और किसी के अधीन होने के बजाय तो ये अच्छा है कि गुरु के अधीन हो जाओ। ये तुम्हारा मन है ना, ये किसी के अधीन होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर संसार में किसी न किसी के अधीन हो जाते हो। तो मैं कहता हूं कि दूसरों का अधीन होने के बजाय तो अच्छा है कि गुरु के अधीन हो जाओ। अब धारण भी करना है गुरु को, स्वीकार भी करना है गुरु को, तो पूर्ण रूप से स्वीकार करो। पूर्ण मिदम रूप से स्वीकार करो, अपूर्ण नहीं। अपूर्णता और गुरु का आपस में कोई संबंध नहीं है। स्वीकार तो पूर्ण रूप से करना पड़ेगा, धारण पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। गुरु भी धारण करते हैं तो पूर्ण रूप से धारण करते हैं। इसीलिए पूर्ण मदम के मैं पूर्ण से निकला हूं, पूर्ण ही मेरा स्वरूप है, पूर्ण में ही मैं विलीन होऊंगा। पूर्ण मेवाय वशिष्यते। और ये पूर्णता का दिवस गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा एकादशी को क्यों नहीं, अष्टमी को क्यों नहीं, प्रतिपदा को क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक विशेष बात है। आपका और गुरु का जो संबंध है ना, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, वो मन का संबंध है। शरीर से तो गुरु को धारण किया नहीं जाता है। त्वम प्राण मम प्राण, त्वम चिंतय मम चिंतय। गुरु को मन से धारण किया जाता है। और मनुष्य का मन किससे नियंत्रित होता है? ग्रहों में कहा जाता है कि मनुष्य का मन चंद्रमा से नियंत्रित होता है। मनुष्य का मन जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी घटता बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है। 16 की 16 कलाएं पूर्ण रूप से प्रभावान, प्रकाशित, शीतल प्रकाश देती हुई एकदम पूर्ण होती है। ऐसे ही जब गुरु जीवन में आते हैं तो इस मन की 16 कलाएं सब खिल जाती है। जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा खिल जाता है ना, वैसे ही गुरु जब जीवन में आते हैं तो मन खिल जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा या शिष्य पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन संपन्न की जाती है।
कि मन को खिलाना है, मन का चंद्रमा खिल जाए। और मन का चंद्रमा कब खिलेगा? जब गुरु जीवन में आ जाते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूं, कहता हूं कि संसार में अमीर गरीब, सफल असफल का कोई विभाजन है ही नहीं। दो ही बात है, दो ही तरह के व्यक्ति हैं, गुरु युक्त या गुरु से अनभिज्ञ। आप तो गुरु युक्त हो, फर्स्ट श्रेणी में आते हैं, प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसलिए आप अपनी जीवन की यात्रा फर्स्ट क्लास में, एसी में देखो। जीवन में सबसे बड़ा है तत्व है, परम तत्व है शांति। केवल धन मिलने से, सफलता मिलने से शांति नहीं मिल जाती है। रोज आप अखबार खोलते हो, ऐसे अखबार पढ़ते हो, अखबार में पढ़ते हो कि मन हिल हिल जाता है। इस कोरोना के संक्रमण काल में भी मैंने हजारों साधकों से, शिष्यों से बात की है और मुझे खुशी है कि मेरे शिष्य, निखिल के शिष्य प्रसन्न हैं, सजग हैं, सावधान हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, फिर भी आप निश्चिंत हैं, शांत हैं। रात को थोड़ी अच्छी नींद आ जाती है क्योंकि आपकी गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु आपके साथ है। इसलिए आपका हर सुबह नई ऊर्जा के साथ, आप पूरे मन के साथ नए दिन का, सूर्योदय का स्वागत करते हैं क्योंकि आप गुरु युक्त हैं, फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं। फिर मैं कहूंगा कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ज्ञान का अर्थ है गुरु से युक्त होना और अज्ञान का अर्थ है निराशा। तो संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सोचो, तुम एक सेकंड के लिए सोचो कि जीवन में सब कुछ है लेकिन जीवन में आशा ही नहीं है तो कैसा लगेगा? सब नीरस लगेगा। क्यों कर्म करें, ये भावना आएगी। कर्म करने की भावना भी तभी आती है जब जीवन में आशा होती है। तो सबसे बड़ा ज्ञान है आशा, और आशा का दूसरा नाम है गुरु। क्योंकि गुरु शिष्य के मन को, साधक के मन को आशा से भर देते हैं। और याद रखना, कितनी भी बड़ी बाधा हो, आशा के सामने वह बाधा घुटने टेक देती है। केवल और केवल आशा से ही निरंतर शक्ति प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा आपको और कहीं से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए आप बहुत प्रेम के साथ कहते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म। अरे भाई, गुरु रूपी ब्रह्मास्त्र आपके साथ है। आज गुरु पूर्णिमा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, जगह जगह बारिशें भी हो रही है।
मेरा तो आपको यह संदेश है कि गुरु प्रेम की चाशनी में पानी और शक्कर की तरह मिल जाओ और प्रेम से और अधिक गाढ़े होते रहो, और अधिक गाढ़े होते रहो, और अधिक इसे प्रेम से पकाते रहो। और मैं यह आपको आशीर्वाद देता हूं कि हमारा यह प्रेम आपका और मेरा, गुरु और शिष्य का, ध्रुव का और नारायण का, ये प्रेम निरंतर और निरंतर बढ़ता रहे। बाधाओं के सामने हताश नहीं होना है। गुरु है आशा, और जीवन में निरंतर और निरंतर तपयुक्त रहना है। कर्म करना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है, कर्म करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ध्रुव की तरह दिशा निर्देशन करना है। वे याद करें कि हमारे कुल में निखिल शिष्य हुआ, हम उस निखिल शिष्य के संतान हैं। हमारे वंशज, हमारे पूर्वज निखिल के शिष्य थे और उसी परंपरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपको कह दूं, तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास गुरु है। और मैं अपने आप को भी एक बात कह दूं, मेरे पास शिष्य है, मेरे पास शिष्य है। अरे गुरु के पास शिष्य और शिष्य के पास गुरु, बस निश्चिंत ही रहना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। दीक्षा संस्कार प्रारंभ करते हैं। तीन बार सबसे पहले ओम की ध्वनि करेंगे और आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर उस शक्ति का अपने शरीर के चक्रों में अनुभव करेंगे, जागृत करेंगे, प्रवाह करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। लक्ष्मीनारायण उमामेश्वर सची पुरंद्रावन माणिर्भ्याम नमः। ओम स्थान देवता नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमहावती आव्यामी। भगवान गणपति का सबसे पहले आह्वान करते हैं। ओम सूर्य कपिलोवच कर्ण का लंबोज विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो ध्वसित विद्यारंभे संग्रामे शोभ शांति लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् हिंदी वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन अविचार्यस्तं पूजितो यः सुरासुरे सर्वमे गणादीप्ते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रं विद्याबलं देवलं तदेव लक्ष्मीपति तेङ्ग्रि उस्रामि यत्र पार्थो तत्श्री विजयोर्भूति ध्रुवान् सर्वेशंबकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवास्ना ब्रह्मेशानमश वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य श्री महागणपति सिद्धि बुद्धि सहिताय शुभ लाभ सहिताय मम गृहे मम हृदय मंदिरे आव्यामि स्थापयामि तदंतर संकल्पम कुर्यात्। अब दाहिने हाथ में जल लेंगे, संकल्प करेंगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णोरत्न श्वेतवारा कल्पे वैवस्मंत्रे कलियुग देशांदेशे पुण्य क्षेत्रे मन मंदिर क्षेत्रे मासोतम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमाम तिथो रविवासरे श्रुति स्मुक्ति प्राणोक्ता फल प्राप्त्यार्थिमितम पूर्जकन सकल दोष निवारणार्थम यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त्यार्थ निमित्तम विविध मनोकामना प्राप्त्यार्थ निमित्तम अहम अपना नाम और अपना गोत्र, और आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे आशीर्वाद है। आप अपने मन में अपनी कामनाओं का उच्चारण करें जिनके लिए आप कर्म से संयुक्त होंगे। सद्गुलिक्षानंदाय चरणारविंदे अहम दीक्षाम धारयामि, और उच्चारण करेंगे, बोलिए। त्वम चित्ते मम चित्ते, त्वम प्राणः मम प्राणः, त्वम चिंतय मम चिंतय, त्वम आज्ञा सजीवन परिपालय। सरल प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आपके चित्त में मेरा चित्त लगा रहे, आपके साथ मेरे प्राणों के तार सदैव जुड़े रहे। त्वम चिंतय मम चिंतय, मैं आपका चिंतन करूं, जो आपके विचार हैं वह मेरे विचार बने। त्वम आज्ञा सजीवन परिपालय। अब ये आज आपके ऊपर है कि त्वम आज्ञा सजीवन परिपालक। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पूरे जीवन पालन करूंगा। आकाश की ओर हाथ उठाते देवताओं का आह्वान करते हैं। ओम यज्ञो भवितम परमं पवित्रम प्रजाप्त्य सहजम पुरुस्तात् आयुष्मारोग्य बलमस्त। ओम सूर्य ज्योति ध्यायामि, ओम चंद्र ज्योति ध्यायामि, ओम भौमो ज्योति ध्यायामि, ओम बुद्ध ज्योति ध्यायामि, ओम गुरु बृहस्पति ज्योति ध्यायामि, ओम शुक्र ज्योति ध्यायामि, ओम मंगल शनि ज्योति ध्यायामि, ओम छायाग्रह राहु केतुर्ज्योति, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो ज्योतिर्धारयामि। सारे ग्रहों की, देवताओं की, गुरु की, इष्ट की शक्ति हमारे शरीर में स्थापित होकर प्रवाहमान हो, गतिशील हो। शक्ति की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मुद्रा में हाथ करेंगे हृदय के पास, जहाँ हृदय में आप गुरु को स्थापित कर रहे हैं, जहाँ आपके गुरु स्थापित हैं, उस स्थान के आगे, हृदय के आगे प्रार्थना मुद्रा में हाथ रखेंगे और शक्ति की आह्वान करते हैं। ओम शीर्षते लक्ष्मीत्यं बहोरात्रे पार्श्वे नक्षाणुमश्नो व्यातम स्नन्निखाणमयखाण सर्वलोकम मयखाण। ओम हिरणमृणामणि सुजाम चंद्रामणिमयी लक्ष्मी तम मावचाक्षान्गामस्व पुरुषानम अश्वपूर्वाम रत्मद्यान स्तिनाद प्रबोधनी श्रियम देवी मुपवेशीर्मस् कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकारा मार्दा ज्वलंती तृप्ताम पद्मिस्सा पद्मवर्णा चंद्राम प्रभासा यस्सा ज्वलति श्रियम लोके दिश आयुषोद्बिल्वा तस्य परानि तपसा नुन्तु मायांतरश्च बाह्या लक्ष्मी।
उपेतु माम देश का कीर्ति च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेष्मिन् कीर्ति क्षुत्पिपासाम्ला ज्येष्ठा लक्ष्मीन्नाश्याम्यम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्णुन्मिं गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टां करिष्ठिं ईश्वरी सर्वभूतानां तां मनस कामाकुतिं वासति पशूनां रूप मनुष्यमयी श्री कर्मेण प्रजाभूता श्रीमेवास्मे कुले मातृ आप सन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मेग्रे निच देवी मातरं शिव आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं स्वर्णां हेमाल्यं सूर्यामृणमयी लक्ष्मी जातवेदुम् आर्द्रां यज्ञिष्ठिं पिङ्गलां पद्मालं चन्द्रामृणमयी लक्ष्मी जातवेदुम् तम माव जात वेदो लक्ष्मण यश्यावृत्ति गावो दास्यो स्वान यह सूचि सूक्त मंत्र श्री काम ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मै नमः ओम महालक्ष्मै नमः ओम महालक्ष्मै। गुरु प्रार्थना संपन्न करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोलेंगे। बोलिए ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुनः एक बार और गुरु प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव 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 देव। हाथ खोलेंगे, आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतु मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशे मित्राणां च विघ्ना विनाशमाय नाश प्रयत्ना सफला संतु मनोर्था मम शिष्यगृहे सर्व सुख शांति आरोग्यम धनम धान्यम कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। बोल निखिलेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। बहुत
बहुत आपको आशीर्वाद। यह गुरु पूर्णिमा, यह शिष्य पूर्णिमा आपके लिए परम आनंद का अवसर है। ज्ञान और चेतना के उच्च स्तर आप स्थापित करें, निरंतर और निरंतर कर्म में संलग्न रहें। जीवन की घटनाओं का, नित्य प्रति की घटनाओं का आनंद लें। इस जीवन के प्रवाह को आनंद भाव के साथ जिएं। कुछ बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में स्थित सभी शिष्यों को जो अपने अपने स्थानों पर निखिल चेतना का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं उन्हें प्रेम की माला पहना रहा हूं कि आप इस साधक जगत के ध्रुव हैं, जिन्होंने निखिल ज्ञान की ध्वजा को अपने हाथ में लिया है। कई शुभ कार्य आपके क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन शुभ कार्यों को सहयोग के साथ संपन्न करें। कुछ बातें मैं विशेष रूप से आप सभी को कहना चाहता हूं। गुरु रूप में ये मेरी आज्ञा है कि आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करें। छह सूत्र मैंने विशेष रूप से लिखे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें विशेष रूप से कह रहा हूं। प्रथम, अपने आप से प्रेम करना, अपने शरीर से प्रेम करते हुए उसका पूरा ध्यान रखना, अपने मन, अपनी वाणी, अपने विचारों से प्रेम करना, अपने परिवार, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से प्रेम भाव रखना। और कभी ये मत देखना कि वे तुम्हें कितना प्रेम दे रहे हैं, तुम अपनी ओर से उन्हें पूरा प्रेम प्रदान करना। दूसरा, तुम जीवन में कभी कटु मत बन जाना, कड़वा मत बनना। तुम शिष्य हो, तुम गुरु प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हो। तुम्हारा कार्य इस जगत में मिठास और स्नेह
बांटना है, इसीलिए तुम शिष्य बने हो। तीसरा, अपना सब कर्म करते हुए, नौकरी, व्यापार, सब कर्म करते हुए अपना जप, अपना तप, अपनी साधना नियमित रूप से अवश्य ही करते रहना। अपने अंतर्मन में अपने इष्ट, अपने गुरु को सदैव स्थापित रखना और अपने अंतर्मन में स्थित अपने इष्ट, अपने गुरु से निरंतर और निरंतर वार्तालाप अवश्य करना। चौथा सूत्र, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, पर ईश्वर से व्यर्थ के सवाल मत करना। ईश्वर से ज़्यादा समझदार तुम नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से ही तुम्हारे भाग्य का लेखन कर रहा है। ईश्वर ही हमें निरंतर और निरंतर मजबूती प्रदान कर रहा है। इसलिए छोटी मोटी बाधाओं में विचलित मत होना। पांचवा, गुरु से कभी कोई बात गुप्त मत रखना। केवल और केवल गुरु के सामने अपने आप को स्पष्ट खोल देना। हल्के हो जाओगे तो मन में व्यर्थ का जो बोझ है वह हट जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शिष्यत्व भाव की सदैव रक्षा करना। शिष्यत्व ही तुम्हारा धर्म है, गुरु ही तुम्हारा धर्म है। धर्म रक्षित रक्षित। तुम अपने शिष्य भाव की रक्षा करोगे, उस शिष्य भाव को फलने फूलने दोगे, उसे निरंतर और निरंतर कर्म, साधना और तप की खाद निष्ठा भाव से प्रदान करते रहोगे, तो इस जीवन में विशाल वृक्ष बनोगे। जीवन में फल फूल खिलेंगे, छायादार घना सघन व्यक्तित्व होगा। जीवन में तुम्हें आनंद आए, प्रतिपल आनंद आए, प्रतिक्षण आशा, उत्साह और प्रेम से भरा हो, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रसन्न रहें। गुरु शक्ति आपके साथ सदैव संयुक्त रहे। कोटि कोटि आशीर्वाद। खुश रहो बेटा, आशीर्वाद।